राजधानी दिल्ली में इस समय दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक ओर कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्तों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, तो दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना। इन दोनों अवसरों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से विशेष बातचीत में स्पेशल सीपी ट्रैफिक मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान, डायवर्जन, अतिरिक्त पुलिस बल और संवेदनशील मार्गों पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है, ताकि शिवभक्तों और आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। साथ ही स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। प्रमुख मार्गों और कार्यक्रम स्थलों पर विशेष ट्रैफिक प्रबंधन किया गया है। लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। तो देखिए, 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा जो है लगातार जारी है, जिसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा समस्त तैयारियां की जा चुकी हैं। ज़्यादा बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मनीष कुमार अग्रवाल जी, स्पेशल सीपी ट्रैफिक, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी हम इनके द्वारा लेंगे। सर, किस तरह से कांवड़ यात्रा को आप देखते हैं, क्या तैयारियाँ हैं और किस तरह की तैयारियाँ इनके लिए की गई हैं? कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों ने काफ़ी व्यापक अरेंजमेंट किए हैं। कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए 308 के लगभग जो है पूरी दिल्ली के अंदर कैंप लगाए गए हैं। इनके मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रस्तों के अंदर जहाँ जहाँ संभव हुआ है वहाँ पे सेपरेट कॉरिडोर प्रोवाइड किया गया है। हमारी लगातार कांवड़ यात्रियों से निवेदन है कि वो जो हैं जो सेपरेट कॉरिडोर प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं के अंदर चलें, जिससे कि ट्रैफिक बाधित ना हो। यूपी पुलिस के साथ हम लगातार टच में हैं और उनके यहाँ से भी हमको लगातार मैसेज आते रहते हैं। यूपी पुलिस ने ख़ास तौर से रिक्वेस्ट की है कि जो ये देहरादून एक्सप्रेसवे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसको कांवड़ यात्री या डाक कांवड़ वाले न लें। उसका मेन कारण ये है कि एक तो ये जो हाईवे है ये काफ़ी फास्ट मूविंग हाईवे है और उसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती हैं। सेकेंडली, इन हाईवेज़ के ऊपर कोई ऐसे शिविर नहीं है जहाँ पे कि वो विश्राम कर सकें। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से 3000 से अधिक लोगों को इसके अंदर लगाया है और हमारी पूर्ण कोशिश है कि जो कांवड़ यात्री हैं वो अपने इस रिलीजियस अनुभव को जो है जितना सुखद तरीके से बनाएं उतना अच्छा है और कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति ना हो जहां पर कि वो किसी प्रतिस्पर्धा में या किसी के साथ कॉन्फ्रंटेशन में आए, और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई उनको ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। बिल्कुल सर, दिल्ली में तो ट्रैफिक की समस्या अमूमन देखी ही जाती है। अब यदि बात कर ले कांवड़ यात्रा की, तो उस समय पर ट्रैफिक का बढ़ जाना संभवतः है ही है। तो सर, उस समय पर और साथ में अब देखिए 15 अगस्त भी नज़दीक ही है, तो इन तीनों चीज़ों को किस तरह से आप लेकर चल रहे हैं? और दूसरा कि कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर किस तरह की ज़्यादा सहूलियतें आपके द्वारा दी जा रही हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा? हमारा अनुभव ये है कि कांवड़ यात्रा के आखिरी दिनों में कांवड़ यात्रियों की वापसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कई सारे स्ट्रेचेस को में ट्रैफिक के मूवमेंट को भी रोकने का प्रोविज़न रखा है और इसके डायरेक्शंस जो है कंसर्न ट्रैफिक डीसीपीज़ को और लोकल जो पुलिस के डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज़ हैं उनको भी दे रखी हैं। और हम जहाँ पर हमें लगता है कि कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, हम ट्रैफिक का डाइवर्जन देंगे और कोशिश करेंगे कि वो रूट जो है ट्रैफिक फ्री कर सकें। सर, अगर इसी बीच में यदि स्वतंत्रता दिवस की भी बात कर लें, तो उसके अंदर 12,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती लाल किले के आसपास में जो है रहेगी, तो इसको किस प्रकार से सर देखते हैं आप? 15 अगस्त एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर कि प्री डिसाइडेड डेट पे जो है प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं। उसके लिए दिल्ली पुलिस हर साल बड़ा व्यापक अरेंजमेंट करती है। उसके अंदर ट्रैफिक का एक बहुत अहम भूमिका रहती है, क्योंकि ढेर सारी गाड़ियाँ एक ही समय में और काफ़ी कम समय के अंदर जो है वीआईपी रूट्स को लेते हुए लाल किले पहुँचती हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ जब वहाँ पहुँच रही हैं तो उनकी प्रॉपर थॉरो चेकिंग हो और वो गाड़ियाँ किसी को भी अपने गंतव्य पे पहुँचने में दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार के जो पार्किंग लेबल्स हैं वो बनाए हैं, जिससे कि जो कम्यूटर्स हैं उनको ये पता हो, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको पता हो कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होनी हैं। और जो पार्किंग लेबल्स के अंदर इस बार बल्कि हमने ये QR कोड भी लगाए हैं, जिससे कि उनको पार्किंग की लोकेशन भी उनको पता चल जाएगी। और पूर्ण रास्ते के अंदर यदि बारिश हो जाती है और कहीं वाटर लॉगिंग होती है, उसके लिए हमने सिविक एजेंसी के साथ भी समन्वय किया है, जिससे कि वाटर लॉगिंग को जो सेम टाइम फ्रेम है, जो एक्चुअल टाइम फ्रेम के अंदर उसको हम रिमूव कर सकें और तमाम जो मूवमेंट हैं टुवर्ड्स लाल किला और आउटसाइड और सब्सिक्वेंट प्रोग्राम जो
अवे फ्रॉम द लाल किला है वो सुविधापूर्वक हो पाएगा। बिल्कुल आखिरी सवाल मनीष जी मैं आपसे लेना चाहूँगी सर, किस तरह से दिल्ली वासियों को कहना चाहेंगे, हम चूंकि कावड़ यात्रा तो है ही है, साथ में हम स्वतंत्रता दिवस की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें किस तरह से डाइवर्जन रहेगा पहला, और दूसरा कि दिल्ली वासियों को किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे, सामान्य लोगों की बात करें कावड़ियों से जहाँ तक 15 अगस्त का सवाल है, मैं तमाम जो दिल्ली में व्हीकल कम्यूटर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो निर्धारित रास्ते हैं, जो भी लोग फंक्शन को देखने आते हैं, एक तो समय का ध्यान रखें। हर इनविटेशन कार्ड में या हर जो एंट्री टिकट है उसके अंदर किस समय तक जो है व्यक्ति को अपने एनक्लोजर में आके बैठ जाना है उसका टाइम दिया गया है। तो समय से चलेंगे तो आप सुचारू रूप से पहुंच पाएंगे, लेकिन यदि एक बार समय से लेट हो जा सकते हैं तो संभव है कि आपको फिर कई जगहों पर ट्रैफिक आपको रोक दे, क्योंकि उस वक्त वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है किसी भी गाड़ियों को उसको फॉलो करना एक तरीके से प्रोग्राम के अंदर बाधा पहुंचाता है। तो जहां तक 15 अगस्त का सवाल है, मैं तमाम कम्यूटर से, चाहे वो भारत सरकार के अधिकारी हों, चाहे दिल्ली सरकार के अधिकारी हों, चाहे वो पब्लिक के आदमी हों, प्रेस के और मीडिया के आदमी हों, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समय पर चलें और समय पर आकर अपने स्थान को ग्रहण करें। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्पेशल सीपी ट्रैफिक मनीष कुमार अग्रवाल जी को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और कावड़ यात्रा में किस प्रकार से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।